बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी सादा सी बिल्कुल रूटीन शेयर की है शाम के खाने की। और शाम के खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन, और साथ में मुझे आलू बैंगन के साथ अच्छे लगते हैं वाइट कलर के चावल यानी बॉयल चावल, और मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है रोटी। इसलिए मैंने अपने लिए तो चावल भिगो लिए और फिर साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया, क्योंकि आटा गूंदने वाला था, ख़त्म हुआ था गूंदा हुआ, तो वो मैंने गूंद लिया। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं पूरे एक दिन का आटा जो है ना वो मैं गूंद के रख लेती हूँ। इस तरह मैनेज कर लेती हूँ कि आज शाम को गूंदा है तो वो अगले दिन की शाम तक भी वो चल जाता है। इस तरह से मैंने मैनेज किया होता है। तो टाइम मैनेजमेंट से याद आया, मैंने आज की वीडियो में आपके साथ यही चीज़ शेयर करनी है कि किस तरह से हम लोग अपने घर के कामों को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने अक्सर अपनी दूसरी यूट्यूबर्स बहनों को देखा है कि वो अक्सर ही बता रही होती हैं कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आधा घंटा इस चीज़ के लिए, 15 मिनट इस चीज़ के लिए। तो वो उनका अपना तरीका है किस तरह से वो टाइम को मैनेज करती हैं, कि घड़ी को देखते देखते ही आपने सारे काम करने होते हैं। लेकिन मेरा अपने घर को, अपने टाइम को मैनेज करने का तरीका बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं वक्त की घड़ी की जो सुइयाँ हैं ना उनके साथ साथ ही चलती रहूँ। मैंने इस तरह से किया हुआ है कि मेरी लाइफ का ये रूल है, जब से मेरा बेबी जो है वो पैदा हुआ है उसके बाद से, कि मैं सुबह सवेरे अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, अपने बेबी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद और उसको नहलाने के बाद मेरी ये रूटीन है कि मैं कभी भी मोबाइल पे बातें करने नहीं बैठ जाती फालतू किस्म की, और किसी की कॉल भी मैं जो है पहले 2 घंटे में अटेंड नहीं करती। यही आपके दिन की जो है ना शुरू के जो 2 घंटे होते हैं ना वो प्रोडक्टिव होते हैं आपके लिए। अगर हम लोग लग जाएं दूसरी बातें करने में, गैर ज़रूरी कॉल्स करने में जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होता है कि अगर वो 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं तो दिन भर फिर हम लेज़ी हो जाते हैं। और वही 2 घंटे होते हैं जिनमें हम लोगों ने अपने घर के काम करने होते हैं, सफाई करनी होती है, झाड़ू पोंछा करना होता है, इसके अलावा किचन को क्लीन करना होता है, और अगर लॉन्ड्री करने वाली है तो लॉन्ड्री करनी होती है। मैंने अपने दिन के जो 2 शुरू के घंटे हैं वो इसीलिए रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हस्बैंड 9 बजे ऑफिस चले गए हैं तो 9 बजे के बाद तकरीबन 10 बजे तक मैंने अपने बेबी को रेडी करना होता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाना होता है। उसको सुलाने के बाद मेरी ये रूटीन है कि जो 2 घंटे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ना, जो 2 घंटे हैं मेरे, वो मैंने लगाकर घर के काम कर लेने हैं। और अगर मेरे लॉन्ड्री करने वाली है, मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि 2 से 3 दिन के बाद मैं लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर लिए जाएँ तो फिर 2 से 3 घंटे जो है ना वो एक दिन के कपड़े वॉश करने में चले जाते हैं। इसलिए मेरी जो कोशिश होती है कि मैं वीकली जो है ना वो वॉश ना करूँ, 2 से 3 दिन गुजर जाएँ तो मैं कपड़े वॉश कर लूँ। अगर इसको हम डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें कपड़ों को वॉश, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है कि डेली बेसिस पर कपड़े वॉश हो रहे हैं, हमने कपड़ों को मशीन में डाल दिया, धुल गए, उनको निकाल दिया और बस उनको सूखने के लिए हम लोगों ने डाल दिया। मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि 15 मिनट मैंने इस काम को देना है, 15 मिनट मैंने इस काम को देने हैं। ये मेरे 2 घंटे हैं, इन्हीं में मैंने अपने जो सुबह के काम है उन्हें जल्दी से ख़त्म कर लेना है। आप यकीन जाने, अगर आप इधर उधर के कामों में नहीं लगती हैं ना, मेरी बहुत सी बहनों की मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो सुबह का जो टाइम है ना अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, वो टाइम पे अपना अपना जो टाइम है ना वो मोबाइल पे सारे का सारा वेस्ट कर देती हैं। वो क्या करती हैं, गैर ज़रूरी कॉल्स करती हैं, गैर ज़रूरी गेम्स खेलती हैं जिनको खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये जो गैर ज़रूरी कॉल्स होती हैं, गैर ज़रूरी गेम्स होती हैं आप जो खेलते हैं, इसके अलावा जो आप इतने इतने घंटे तक आप कॉल्स पे लगी रहती हैं फालतू किस्म की बातें करने में, तो वो सारे काम छोड़ के, सॉरी टू से मैं इस तरह की अगर वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ और कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो उस सब को छोड़ के आप अपने घर पे तवज्जो दें। क्योंकि बहुत से घरों में लड़ाइयों की वजह यही होती है, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, चाहे आप सेपरेट रह रहे हैं। वजह यही होती है कि हस्बैंड जब रात को घर आते हैं तो आपके काम ख़त्म हुए नहीं होते हैं। पहले मुझसे भी मैनेज नहीं होता था, लेकिन शादी के 1 महीने बाद मुझे मैनेज करना आ गया था कि किस तरह से करना है। क्योंकि आपको, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको अपने हस्बैंड की नेचर समझ आ जाती है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ आपको दूसरे लोगों की नेचर भी समझ में आ जाती है। अकेले रह रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सहूलत मिल जाती है कि आप थोड़ा काम डिले कर भी कर लें, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए मुझे आइडिया है कि आपको हर काम जो है वो अपने टाइम पे करना होता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का रूल बनाएं कि आपने सुबह सवेरे फजर की टाइम पे उठना है, नमाज अदा करनी है, कुरान पाक पढ़ना है और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपने जो काम है उनको करने के बाद
ऑफिस भेजने के बाद, अपने हस्बैंड को बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आपने 2 घंटे लगा लिए, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है 1 घंटा उसमें से आप अपने लिए निकाल लेंगी, जो आपने अपनी कॉल्स करनी है, सारा कुछ करना है, क्योंकि आप फ्री हैं। अब आपको कोई किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है कि आपने कोई और काम करना है। तो आप वो 1 घंटा जो है यूज़ करें दूसरे कामों के लिए। जी लेजर टाइम है आपका, उसके लिए आप उसे रख लें, लेजर टाइम है ये आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और वो आ रहे हैं, अगर तो खाना आप शाम को बनाते हैं तो डेफिनेटली वो बना पड़ा होगा जो कि आप नेक्स्ट डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना ही दोपहर को बनाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से जो आपका लेजर टाइम है ना वो शाम के टाइम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आप रेस्ट लें, ब्रेक करें और उसके बाद आप फटाफट से खाना बना लें। अब खाना भी अक्सर मैंने अपनी बहनों को देखा है कि उन लोगों ने पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखी होती। तो अब करना क्या होता है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वीकली मील प्लानिंग जो है ना उसको ज़रूर करना होता है। अगर आप वीक का डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या बनाना है, किस दिन पे बनाना है, अगर आप वीकली नहीं भी प्लान करते तो रात को सोते हुए अगर आप ये डिसाइड कर लेना कि मैंने सुबह उठ के ये बनाना है, और उस चीज़ को बनाने के लिए अपनी सारी चीज़ें जो है ना उनको मैनेज करके रख लें, उस हांडी में जो मसाला जात जाएंगे उन सबको इकट्ठा करके रख लें, बना के रख लें, तो सुबह खाना बनाने में हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे और खाना बन के रेडी हो जाता है। और उसके बाद आपने दोपहर का खाना बनाने की रूटीन है वो आपने बना लिया, शाम को खाना बनाने की रूटीन है। अगर शाम को बना रहे हैं आप तो अगर सारी चीज़ें रेडी हैं तो 45 मिनट्स मेरे ख्याल से लगेंगे, और अगर नहीं है तो 1.5 घंटा लगेगा। आपने 1.5 से 2 घंटे में खाना बना लिया, शाम को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। अगर आपने फिर बाहर आउटिंग के लिए जाना है आप आउटिंग के लिए गए, और रात को आपका सोने से पहले ऐसा 1 घंटा होना चाहिए जिसमें आप अपना किचन जो है उसको समेट कर सो जाएं। ये सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं कि आपने किस तरह से वीकली मील प्लानिंग भी करनी है, और आपने किस तरह से रात का एक आधा जो घंटा है ना वो आपने अपना जो है वो इस्तेमाल करना है, और उसको जो है नेक्स्ट डे का जो काम है उसको इजी करना है। अगर हम रात को ही अपने किचन को साफ़ करके सोएंगे, रात के बर्तन रात को धुले होंगे, किचन साफ़ होगा, हमारा स्टोव है वो साफ़ होगा रात को, तो सुबह जो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना उठ के वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो जो मैस क्रिएट हुआ होता है सुबह वो नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। तो सुबह जो बर्तन है नाश्ते के वो भी हमारे काम होंगे, क्योंकि हमने रात को किचन डन किया है, क्लीन किया है, और फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जो है इतना ज़्यादा झंझट में पड़ें और इतना ज़्यादा जो काम है ना वो बढ़ जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलते रहें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेरे दिन का ये हिस्सा मेरे इस काम के लिए है, मेरे दिन का ये हिस्सा मेरे इस काम के लिए है। सुबह के काम करने के लिए आपने अपने 2 घंटे रख लिए, दोपहर को जब बच्चे आए आपके, जैसे मेरे तो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो मैंने क्या किया होता है कि जिस टाइम पे मेरा बेबी सोता है सुबह वो मैंने अपने घर के काम करने के लिए रखे होते हैं। फिर जब बेबी उठ जाता है मैंने उसको देखना होता है, उसके साथ साथ जैसे जैसे अंदर नमाज का टाइम आता जाता है नमाज भी अदा करनी होती है, सब कुछ करना होता है और मैनेज हो जाता है। लेकिन मैं कभी भी घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयों के साथ नहीं चलती हूँ। मुझे कौन सा कोई जॉब पर जाना है, और मोस्ट वाइफ्स ऐसे ही होती हैं कि उन्हें जॉब पर नहीं जाना तो उन्हें घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे कि हम लोगों ने वीकली मील प्लानिंग करके रखी है, अगर हम मंथली बजट रेडी करते हैं और सारी ग्रॉसरी टाइम पे कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ना वो ज़िंदगी वो आसान हो जाती है। तो हमें इस तरह से नहीं करना पड़ता कि ये 15 मिनट मेरे बर्तन धोने के हैं, ये 15 मिनट मेरे जो किचन टॉप है उसको साफ़ करने के लिए है, ये 15 मिनट मेरे फलानी चीज़ को साफ़ करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो किचन की चीज़ें होती हैं ना उन्हें साथ साथ अगर कोई डिब्बा वगैरह जिसमें जैसे हम मसाला जात के डिब्बे हैं, जैसे हॉट पॉट वगैरह है हमारा, अगर हम उन्हें 2-3 दिन के बाद धोते रहते हैं तो हमें किचन की डीप क्लीनिंग करने की भी कोई इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे 2 से 3 महीने जो होते हैं ना वो इसी तरह से निकल जाते हैं। तो अगर हम चीज़ों को अपने लिए मैनेज करना सीख लेंगे ना, अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में से ना गैर ज़रूरी बातों को, गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स को और गैर ज़रूरी मोबाइल यूज़ को निकाल देंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी, और हम लोग बहुत से झगड़ों से भी बच सकते हैं, अपने हस्बैंड की डांट से भी बच सकते हैं, अपने सास और ससुर की तानों से भी बच सकते हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमें रहना भी आ सकता है। अब मेरी वीडियो देख के कोई ये ना समझे, या अगर मेरा कोई रिलेटिव वीडियो देख रहा है या मेरी कोई फ्रेंड कोई वीडियो देख रही है तो वो ये ना समझे कि मैं उन्हें टॉन्ट कर रही हूँ या मैं उन्हें बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपके साथ सिर्फ वो शेयर किया है जो कि मैं अपनी रूटीन जो है और उसमें चीज़ों को अपनाए हुए हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा मतलब हरगिज़ भी किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी दूसरे यूट्यूबर को या किसी दूसरी वीडियो बनाने वाले को, बिल्कुल भी ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है।
तो यहाँ जी आपने बिल्कुल देखा होगा मेरी सादी सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है शाम के खाने की, जिसमें मैंने आलू बैंगन चावल और साथ में रोटियां बनाई हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने आलू बैंगन बनाने की आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने सारा मसाला और सारा आलू बैंगन वगैरह डालकर सारे दम लगा के इकट्ठे रख दिए थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने मसाला जो है उसको पहले रेडी किया और बाद में मैंने जो है ना वो मसाला बनाने के बाद फिर बाद में मैंने बैंगन ऐड कर दिए थे। और सब्ज़ी में पानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी को हम दम लगा देते हैं ना, तो पानी ऑलरेडी निकल आता है और सारी सब्ज़ी जो है वो गल के रेडी हो जाती है। और फिर उसके बाद उससे हम ज़रा स्टोव की जो आग है उसे ज़रा तेज़ करके इसकी बुनाई कर दें, तो वो अच्छे से जो हांडी है ना वो राजी हो जाती है। मैंने डेली जो कुकिंग करने के लिए सालन होता है ना, उसमें कभी भी मैंने एक्स्ट्रा मसाला जात नहीं ऐड किया। इसमें सिर्फ नमक मिर्च हल्दी के अलावा कोई दूसरा स्पाइस मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर आप दिल से मोहब्बत से अपने प्यारों के लिए खाना बना रहे होते हैं ना, तो वो मैटर नहीं करता कि आपने कौन कौन सा मसाला ऐड किया है, मैटर करता है कि आपने कितनी मोहब्बत से और कितनी लगन से उनके लिए खाना बनाया है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।